गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग के क्लास 10th के लिए 8.2 का जो थ्योरी है उसको हम लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है 8.2 का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन से पहले आप लोग उसका थ्योरी देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है वो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री, इस सभी का जो है वो मान जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक जो है वो आप उसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन उसका नहीं कर सकते हैं। तो देखिए उसको जो है वो हम 45 डिग्री जो है सबसे पहले 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, और जो निष्पत्ति है जो 6 निष्पत्ति होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, उसका जो है वो 45 डिग्री के कोण के लिए जो है वो देखिए हम इसका जो है वो निष्पत्ति निकाले हैं। देखिए 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, ठीक है। ये थ्योरी क्लासेस है, इसमें 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, फिर जो है वो 0 और 90 का भी जो है वो बताया जाएगा। तो देख लीजिए आप। तो देखिए 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले माना कि ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु इसका अर्थ क्या हुआ बाबू? देखिए एक ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और दो भुज आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो इसको समकोण समद्विबाहु कहा जाता है। तो देखिए ABC एक क्या है बाबू? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। देखिए फिगर को जो है वो और थोड़ा सा इधर जो है वो बना देते हैं। ये देखिए, चलिए अब देखिए समकोण समद्विबाहु है तो इसका AB और BC ये दो भुजा आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिसमें AB बराबर BC बराबर क्या माना गया? x माना गया, ठीक है ना। क्या माने हम? x माने, ठीक है ना। अब देखिए जब AB और BC जो है वो x मान लिए और E जो है वो थीटा नहीं, ये कोण जो है वो 45 हम मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 45 डिग्री का कोण के निष्पत्ति हम निकाल रहे हैं। ये तो समकोण है, समकोण के सामने वाला कर्ण होगा। तो देखिए ई जो है वो 90 डिग्री है, ई 45 डिग्री है, तो ई कोण कितना होगा? ये भी 45 डिग्री का ही होगा, है ना, न्यून कोण होगा, क्योंकि ई भुजा और ई भुजा दोनों आपस में बराबर है। तो इसके सामने वाला ई जब 45 डिग्री है तो ये भी कितना बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। तो हमको एक ही को लेना है, इसी का निकालेंगे हम। तो देखिए AC बराबर सबसे पहले निकालेंगे बाबू, क्योंकि ये दोनों कोण को, ये दोनों भुजा को तो हम माने हैं, तो इसको निकालेंगे कर्ण को। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब एकरा में है ए कितना? AB, आधार कितना है? BC। तो देखिए यहाँ पर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यानी कि x के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना बाबू? x स्क्वायर है x स्क्वायर 2x स्क्वायर अंदर रूट बराबर। देखिए x स्क्वायर का वर्गमूल निकलता है तो x बाहर निकल गया, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रह गया, ठीक है, तो रूट 2 हो गया। कर्ण आपका निकल गया x रूट 2। अब देखिए बाबू आगे आइए। अब देखिए सब कुछ तो आपको ज्ञात हो गया, लंब को आप x माने हुए हैं, आधार को x माने हुए हैं, और कर्ण आपका निकल गया x रूट 2। तो ऐसी स्थिति में तीनों भुजा जब हमको ज्ञात हो जाएगा तो निकालना है हमको क्या? साइन 45 डिग्री का मान। कितना निकालना है? साइन 45 डिग्री का। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो देखिए सूत्र लिख दिए बाबू, लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 45 डिग्री यहाँ है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, आई आधा कर्ण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लंब है AB और कर्ण है AC। AB का मान है x और कर्ण का मान कितना है? x रूट 2। x खत्म हो गया, 1 बटा रूट 2। साइन 45 का मान कितना आता है? 1 बटा रूट 2, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आ जाइए कोस 45 में। देखिए कोस 45 का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो देखिए आधार बटा जब कर्ण होता है तो आधार इसका कौन हो जाएगा बाबू? BC, और कर्ण हो जाएगा x रूट 2। तो x बटा x रूट 2, x से x खत्म हो गया, कितना बचा? ये 1 बटा रूट 2, ठीक है। इसमें आइए टैन में। देखिए टैन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। ये लंब बटा आधार है तो लंब हो गया इसका 45 डिग्री के सामने वाले भुजा, आई हो जाएगा कुछ बाबू आधार हो जाएगा।
तो देखिए ए बी बटा बी सी, तो एक्स बटा एक्स कट करके कितना आया, 1 आ गया। देखिए अब है कॉट 45, तो कॉट 45 है तो इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब, ई tan का उल्टा होता है, आधार बटे क्या हो गया, लंब, यानी कि BC बटा AB, ठीक है ना। तो इसका दोनों का मान है x, तो x बटा x बराबर कट करके कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए इस तरह से कर करके आप 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। 6 गो निष्पत्ति है जिसमें जो है वो हम 4 का निकाल दिए हैं और 2 जो है वो बच रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों का जो है वो आप निकाल सकते हैं, या इसको दोनों को जो है वो आप लोग ही निकाल लीजिएगा, सूत्र पर बैठा करके इसको निकाल लीजिएगा, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर जो है वो हमको इसमें जो है वो परेशानी है, तो फिर जो है वो इसको वीडियो बना करके उसमें हम पूरा का पूरा फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए बाबू अब हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का। देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, ठीक है। देखिए इसके लिए जो है 30 और 60 है, तो 60 डिग्री के लिए जो है वो हम क्या बनाएंगे बाबू, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। 60 डिग्री के लिए हम कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज, और उसी में जो है वो हम 30 डिग्री का भी जो है वो निकाल लेंगे। तो चलिए मान लीजिए, देखिए माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर x माना। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए बाबू ABC कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो जब भुजा बराबर होगा तो कोण भी आपस में क्या होगा बाबू, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। भुजा बराबर होगा तो कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका जो है वो देखिए तीनों जब भुजा बराबर है तो कोण बराबर होगा, तो कोण कितना हो जाएगा, 60-60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। कितना का हो जाएगा, 60-60 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू ए से AD लंब BC पर डाला, अब डाल दीजिए लंब इस पर। देखिए ये देखिए इसको आप D मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए बाबू, देखिए सब तो 60 डिग्री का कोण है, ये कितना का है, 60 डिग्री, यहाँ पर भी कितना है, 60 डिग्री, ऊपर भी कितना हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री। तो ये तो 20 से लंब डाले हैं तो कितना कितना डिग्री हो जाएगा, 30-30 डिग्री का हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, देखिए त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज कर देते हैं। देखिए अब समकोण त्रिभुज ADB में, है ना। देखिए ADB में ये समकोण हो गया बाबू, समझ रहे ना। और यहाँ पर आ जाइए, देखिए भुजा को चूंकि आप x माने हैं तो A भी x हो जाएगा, E भी x हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की भुजा x है पूरा, और लंब आप डाल दिए तो BC तो 2 टुकड़ा में बट गया, बराबर बराबर 2 टुकड़ा में बटा है, तो ये हो जाएगा x बटा 2 और ये भी हो जाएगा x बटा 2, ठीक है। चलिए अब जो है वो इसमें हम निकालते हैं कर्ण, इसमें हमको जो है वो निकालना पड़ेगा लंब ED। तो आप जानते हैं कि लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के अंदर रूट, यानी कि AB के स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर। अब AB कितना है बाबू, x माइनस BD है x बटा 2 के होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 4। देखिए इसका सोल्यूशन किए, ठीक है।
एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बटा 4। हल कर दीजिए बाबू इसको, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए इसका बटा में नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से गुना आप कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा 4 के अंदर रूट बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा बाबू तो x रूट 3 बटा 2। देखिए लंब आपका तो हम निकाल दिए, ठीक है ना, लंब जो है वो आपका निकल गया है ना। अब मेरा जो है वो इसमें से निकालना है क्या, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक सबका जो है वो 60 डिग्री का निष्पत्ति निकाल देना है। तो चलिए देखिए, साइन 60 डिग्री, ठीक है, सूत्र क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण, ये ना होता है। अब देखिए 60 डिग्री यहाँ है बाबू, तो 60 डिग्री के लिए लंब का काम कर रहा है एडी और कर्ण का काम कर रहा है ए बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए डी के मान है यहाँ देखिए एक्स रूट 3 और बटा हो जाएगा बाबू 2 और ए बी का मान कितना है बाबू तो एक्स है, तो इसको हल कर दीजिए, एक्स रूट 3 बटा 2x, ई से ही खत्म बाबू रूट 3 बटा 2, देख रहा है ना। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर हम एक्स मान लिए, ठीक है। ए से ए डी लंब बी सी पर डाला, ठीक है। जब बी सी पर लंब डालिएगा तो बी सी 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा बाबू, एक्स था पहले लेकिन अब हो जाएगा एक्स बटा 2 एक्स बटा 2। अब जो है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डी बी में लगाइए, ए डी हमको लंब निकालना है बाबू ये वाला, तो लंब हम निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के अंदर रूट, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का मान है एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी डी का मान कितना है एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका बटा में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इसमें गुना कर सकते हैं आप, या लघुत्तम एक बटा में एक लिख करके लघुत्तम ले सकते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 के अंदर रूट, घट करके आया 3x स्क्वायर बटा 4 के अंदर रूट। तो देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा बाबू, तो रूट 3 लिखा गया, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकला था एक्स हो गया और 4 का वर्गमूल निकला था 2 हो गया, ठीक है। तो मेरा जो है वो एडी तो आपका निकल गया बाबू। अब साइन 60 का निष्पत्ति लिखेंगे हम, तो साइन 60 डिग्री बराबर लगाएंगे तो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए 60 डिग्री यहाँ है तो इसके सामने वाला एडी जो है वो लंब हो गया और कर्ण हो जाएगा ए बी, तो ए डी बटा ए बी बराबर एक्स रूट 3 और बटा 2 और ए बी का मान है एक्स, तो हो जाएगा एक्स रूट 3 बटा 2x, ठीक है। ये 2 जो है वो यहाँ बटा में आ जाएगा, इसका साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा रूट 3 बटा 2, ठीक है। इसी तरह से कॉस टैन कॉट सबका जो है वो मान निकलते जाएगा। तो चलिए हम निकाल देते हैं इसको, देखिए बाबू अब निकालेंगे हम कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बाबू तो देखिए ये बी डी है आधार इसका, तो हो जाएगा बी डी बटा ए बी बराबर एक्स बटा 2 बटा ए बी है एक्स बराबर, आप इसको कर सकते हैं एक्स बटा 2 गुना एक्स, ई से ही खत्म हो जाएगा 1 बटा 2, ठीक है। फिर इसी तरह से जो है इसमें टैन निकाला जाएगा, टैन 60 डिग्री हो जाएगा बाबू कितना तो लंब बटा आधार, लंब आपका है ए डी और आधार आपका है बी डी, ठीक है। लंब देखिए तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, लंब है एक्स रूट 3 बटा और आधार कितना है एक्स बटा 2, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना इसका देखिए एडी जो है इसका है कितना था एक्स रूट 3 और बटा 2 था, ठीक है ना, इसका है बटा 2 और बटा है बीडी का मान है एक्स बटा 2। देखिए ई से ई खत्म हो गया बाबू और ई से ई खत्म हो गया, तो बचा कितना रूट 3, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो है वो कॉट सेक और कॉसेक का मान जो है वो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए,
तो एक और बचा हुआ है इसमें 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, उसको भी इसी में बता देंगे। ये चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू। 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं हम लोग। देखिए 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में आप देख रहे हैं कि जब ए से एडी पर लंब डाले थे तो एंगल ए जो है, कोण ए जो है वो दो भाग में बट गया है। 30 डिग्री का कोण बन गया है। तो 30 डिग्री को हम लोग लेते हैं बाबू ए पर। देखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, एंगल हम लेते हैं ए। देखिए कोण ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। कोण ए बराबर हम 30 डिग्री लिए, तो चलिए साइन 30 डिग्री का मान हम निकालेंगे बाबू। तो आप जानते हैं कि सूत्र होता है कुछ लंब बटा कर्म, लंब बटा कर्म। अब देखिए 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है यही तो लंब कहलाता है। तो यही जो है वो लंब हम लेंगे। तो बी डी बटा ए बी बराबर x बटा 2 अब बटा ए बी है मेरा कितना x। तो इसको हम हल करेंगे तो x बटा 2 गुना 1 से ही खत्म, 1 बटा कितना आ गया बाबू 2। साइन 30 डिग्री का मान कितना आया तो 1 बटा 2। अब चलिए कॉस का निकालिए। देखिए कॉस 30 का मान निकालिए। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्म। क्या होता है बाबू आधार बटे कर्म। तो देखिए आधार, देखिए यहाँ पर 30 डिग्री के सामने वाला तो लंब हो गया, तो ई जो खड़ा है इसी को हम आधार कहेंगे। तो ई हो जाएगा मेरा कितना ए डी, ठीक है ना, और कर्म हो जाएगा ए बी बराबर देखिए x√3 बटा 2 अब बटा ए बी के मान है x, ठीक है ना। तो ई जो है वो नीचे आ जाएगा बाबू। तो x√3 बटा 2 गुना x, x खत्म √3 बटा 2। देखिए cos 30 का मान कितना आ गया √3 बटा 2 आ गया, ठीक है ना। अब एक और बता देते हैं। देखिए tan 30 का मान, ठीक है ना, tan 30 का। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार होता है। देख लीजिए लंब बटा आधार। अब देखिए लंब कितना है तो लंब आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला ही लंब का काम करेगा, आधार का काम करेगा। तो लंब है मेरा x बटा 2 अब बटा आधार कितना है बाबू तो x√3 बटा 2। इसको हल कर दीजिए। x बटा 2 गुने 2 चला जाएगा ऊपर और x√3, ठीक है ना। काट दीजिए इसको। देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, 1 से x खत्म हो गया, 1 बटा √3। देखिए यही इसका मान आता है। अब इसमें जो है वो आप लोग cot 30, sec 30 और cosec 30 इसका मान जो है वो इसी तरह से आप लोग सूत्र लिखिए और उस पर देख करके बैठा दीजिए, आपका जो है वो इसका मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन जो है या तो 45 का हो, चाहे 60 का हो या 30 डिग्री का हो, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो चलिए आज आप लोगों को इतना ही रहेगा, ठीक है ना। और अगले दिन जो है वो हम आएंगे तो इसमें जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री का सूत्र जो है वो हम लिख देंगे और उसके बाद इसमें 8.2 का जो है वो हम क्वेश्चन का DTBC का क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही रहेगा।